तो मैं अब आप सब लोगों से ये भजन जो भी गा रहे हैं, नीरा जी आप गा रहे हैं? मुझे 2 लाइन याद आ रही है अभी भजन की, आप बोले तो मैं सुनाना चाहूंगी। हाँ जरूर, तो आप सुनाइए हम लोग को भजन का लाइन। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे फिर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। जय श्री राम। जय श्री राम, धन्यवाद। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि आप में से किस किस को रामशला का प्रश्नावली समझ में नहीं आई है? जिस जिसको रामशला का प्रश्नावली समझ में नहीं आई है तो मैं एक बार फिर से शेयर कर लूं क्या? और एक मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। तो कनेक्टिंग टू ऑडियो, जो भी है जिसका बहुत ऑडियो का आवाज आ रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दीदी, आप किसी को मैं बोल रही हूँ बीच में, किसी को आता है चाहे नहीं आता, आप एक बार प्रश्नावली शेयर जरूर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को आता है और शायद किसी को ना भी आता। ठीक है, मैं एक बार शेयर कर देती हूँ। हाँ, तो क्योंकि ये जरूरी चीज है ना। मैं आप सब लोगों के साथ में एक बार प्रश्नावली शेयर करती हूँ, तो आप समझ पाएंगे। देखिए, रामशला का प्रश्नावली जो है, जैसे मैंने आप सब लोगों को बताया कि वो प्रश्नावली जो है उसके अंदर में वो प्रश्नावली से रिलेटेड 8 चौपाई है, और आपको वो 8 चौपाई पढ़ने में से इस प्रश्नावली में से कोई ना कोई एक चौपाई जरूर बनती है। तो आप जो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर उस चौपाई में लिखा हुआ रहेगा कि आपका प्रश्न उत्तम है या कार्य को पूर्ण होने में संदेह है। इस तरीका से उसमें आंसर आता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये कोई आबरा का डाबरा नहीं है। आपको पहले मन में विश्वास होना चाहिए। सबसे चीज है वो, एक हमारे में कहावत है कि मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। तो वैसा ही है, पहले आपको ये भरोसा होना चाहिए कि हाँ भगवान मैं ये जो कार्य भगवान से पूछ रही हूँ ये मेरा सही आंसर देने वाला है और इसके हिसाब से मैं चलूंगी, तो आपके लिए वो फलित होगा। तो मैं ये कहती हूँ कि ये कोई ना यहाँ कोई मैनिफेस्टेशन है ना यहाँ कुछ और है, ये सिर्फ पूरा का पूरा भक्ति का और विश्वास की बात है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो एक बार मैं आपके साथ में वो रामशला का प्रश्नावली शेयर कर लेती हूँ, ठीक है? मैं इसमें को होस्ट बन जाती हूँ ताकि मैं इसको शेयर कर पाऊँ। मैं किसी और को को होस्ट बना दूं, नीरा जी आपको बना दूं को होस्ट, ताकि क्या होगा कि वो जो को होस्ट रहेगा वो बाकी लोगों को भी थोड़ा सा हैंडल कर पाएगा। आप बनाएंगे तो बना दीजिए, पर आपको मेरे को गाइड करना पड़ेगा कैसे करना। ठीक है, मैं एक बार तो अभी खुद से ही कर रही हूँ, बाद में मैं आप लोगों को बता करके कराऊंगी। रेणु जी अभी ज्वाइन नहीं करे, नहीं तो मैं रेणु जी के साथ में बताती हूँ आपको। होई निभाऊ करके कौन सा है? होई निभाऊ। देखिए ये है आपकी रामशला का प्रश्नावली, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। आप लोग देख पा रहे हैं? अच्छा कविता, अभी हम इसी में किए थे, होई निभाऊ आया है, ये कौन सा चौपाई? हाँ देखिए, आप इसके अंदर में हर वर्ड का उसमें है, चौपाई में पढ़िए आपको आ जाएगा। नहीं, ऐसे नहीं आएगा दीदी, आप वहां से जहां से आपने शुरू किया है ना, वहां से 9वें अक्षर पे जाइए, देखिए कौन सा अक्षर आता है। हाँ, पर पहला वर्ड में भी 9 पे तो है ही। हाँ, तो आपको मिल जाएगा चौपाई। हाँ हाँ हाँ, हम लोग तो पहले बहुत करते थे इसको। देखिए तो ब्रिजलता जी आपने जो बोला ना, उसका वो चौपाई देखिए, वो देखना पड़ेगा एक बार, इसमें नहीं दिखा रहा। तीसरा नंबर चौपाई है, उधरे अंत न होई निभाऊ। हाँ हाँ हाँ,
उधरे अंतर हाँ, हो ही तो बाहु देखिए तो चालू काल करें। नेम जिमी रावण राहु, यानी कि कार्य करने में भलाई नहीं है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका जो आंसर है वो नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीका से मिलता है। तो ये देखिए, ये मैंने आप लोगों को दिखाया, ये रामशला का प्रश्नावली है। अब इसमें आपको आंख मूंद करके, और मान लीजिए कि ये मैंने ये कर्सर है, आप ये आंख मूंद करके सुई है या क्या बोलते हैं माचिस की तीली है, कोई भी एक चीज आप ले लीजिए और ले करके जैसे आपने कहीं पर भी एक पॉइंट कर दिया, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट करा, ये वाला पॉइंट करा मैंने, ये मनी पॉइंट करा, ठीक है। ये मनी है यहाँ पर, आप लोग देख पा रहे हैं, कर्सर है यहाँ पर, ठीक है। अब इससे 9th लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जी मनी के बाद में आ गया ये क, फिर उसके बाद में 9वां लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर ये हो गया 9वां लेटर, शायद ये वाला है न की, ठीक है। तो मैं आपके साथ में एक और एक शेयर करती हूँ। अब ये देखिए, ये वाला देख रहे हैं आप कि इसके अंदर में ये मनी है, और मनी के बाद में आपका 9वां लेटर हुआ क, फिर उसके बाद का 9वां लेटर है, फिर मनी है, फिर उसके बाद का 9वां लेटर है ये वाला ज, फिर इसके बाद का 9वां लेटर है ये वाला। इस तरीके से ये पूरा 9th लेटर, मतलब जो लेटर पे आपने पॉइंट किया उसके बाद का जो 9th लेटर है वो। तो ये पूरा लेटर्स जब आप लिखते जाएंगे ना तो जी, हाँ सरिता जी, ये मनी क्या बोल रहे हैं? हम लोग तो शुरू से 9वां ही गिनते हैं, मनी का मतलब क्या हुआ? नहीं मनी तो उसके अंदर में लिखा हुआ है, एक शब्द है वो, आप कहीं पर भी लिखिए, जैसे आपने मैंने बोला तब हम जैसे शुरू से करेंगे तो ये सू के बाद में शुरू मतलब यहाँ से शुरू नहीं करना है आपको, आपको इसके अंदर में आंख बंद करके सर्कल करना है, और सर्कल बंद करके जहां आपका वो टिक जाए वहीं से स्टार्ट करना, उसके बाद 9वां लेटर ना। हाँ ठीक है। बहुत आवाज आ रही है, जीवनी आंटी म्यूट करिए, कीर्ति जी म्यूट करिए, सरिता जी मैं रूमी में को होस्ट बना दो तुमको, रूमी, ब्रिजलता जी आर यू देयर? हाँ मैं यहाँ हूँ। हाँ तो मैं को होस्ट बना दूं क्या, जो आप हैंडल कर लो, अगर कोई अगर वो कर रहा हो तो आवाज वगैरह हो तो आप प्लीज म्यूट कर देना, फिर मैं ध्यान मेरा वो टूट जाता है बार बार, ठीक है। तो ये इसके अंदर में आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो हर एक का सेम ही रिप्लाई आएगा, तो आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, आप इसके अंदर में ऐसे गोल गोल घुमाते रहिए आंख बंद करके, और एक जगह आप छोड़ दीजिए अपना फिंगर को टिका के, जहां आपकी फिंगर टिकेगी वहीं से आपको स्टार्ट करना है 9th लेटर। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा अगर यहाँ टिका है, इस जगह मैंने अंगली रखी, तो यहाँ से 9th लेटर है, ये पहला अक्षर है क, और इसके बाद का 9th लेटर, वैसे होगा। तो समझ गए अब आप लोग सब कोई? हम लोग बचपन में हम लोग का खेल हुआ करता था। सुनिए, हम लोग का ये जो उम्र है ना, ये बचपन और बुढ़ापा एक ही है, अब वही उम्र में पहुंच गए हम लोग, अब हम लोग स्कूल में एग्जाम दे के आते थे, सबसे पहले प्रश्नावली खोल के बैठ जाते थे। करेक्ट, सही बोल रही है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो बचपन का ये खेल था, मगर एक्चुअल में ये बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, और आप अब बड़े हो गए तो अभी भी आप अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए इसको ट्राई कर सकते हैं। तो मैं ब्रिजलता जी आपको एक बार को होस्ट बना देती हूँ। ठीक है ठीक है। Who is there? Let me see. वंदना जी is also there, but उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ब्रिजलता जी I can't see you. मैंने एक बार वीडियो ऑफ कर रखा है, एक बार देख। ठीक है, मैं कहाँ से आपको मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। How to make you co-host मैं आपको ढूंढ नहीं पा रही हूँ, कहाँ हो आप? अच्छा मेरे सामने में ना रमा जी है, रमा जी मैं आपको बना रही हूँ, ठीक है, को होस्ट बना रही हूँ, ताकि आप किसी को भी वो कर सको, ठीक है। कोई अगर करे तो आप उसके नाम पर प्रेस करके उसको म्यूट कर देना। तो रमा जी आप को होस्ट हो, ब्रिजलता जी आई कांट फाइंड यू। चलिए राम राम, अब हम लोग आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। रामशला का प्रश्नावली अब आप सब लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो हम लोगों ने भाभी, हाँ भाभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम केवल सुन रहे हैं आपको। अच्छा ओके, इट्स ओके, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी, मैं नेक्स्ट टाइम किसी को समझा करके को-होस्ट बना। उर्मिला को बना दीजिए, उर्मिला है वहाँ पे। नहीं मेरा भी डिस्टर्ब रहेगा, मेरे घर में सब क्वारंटाइन हो रखे हैं। ओ तुम्हारे घर में कोरोना है क्या? हाँ सब क्वारंटाइन हो रखे हैं।
ये काम कुछ भी हो सकता है ना मेरे को। हाँ हाँ ठीक है, इट्स ओके, मैं नीरा जी को बना देती हूँ। मेरे हाँ नीरा जी आपको को होस्ट बना दिया है मैंने। आप है ना जो भी हो उसको बस केवल उसका प्रेस करके उसको म्यूट करना है। चलिए मैं अब शुरू करते हैं, हम लोगों का समय हो गया है। हमने उस दिन है ना छठे दोहे तक पढ़ा था। छठा वाला दोहा पहले हमारे रामायण के अंदर में, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि दोहे हैं और चौपाई है, यानी कि दोहे भी हैं और चौपाई भी है। और मैंने आपको समझाया था कि जो दोहा है उसके पहले सर्ग में 13 मात्रा और दूसरे सर्ग में 11 मात्रा, और जो चौपाई होती है उसकी हर लाइन में 16-16 मात्रा होती है। ये दोनों का डिफरेंस है। और हमने 6 दोहे तक करा था। छठा दोहा हमारा ये था, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार संत हंस गुण गहि पया परिहरि करी विकार। यानी कि संत कि हमारा जो ये जड़ और चेतन में जो हमारा ये संसार है, इसके अंदर में अच्छा और बुरा सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। तो जो लोग अच्छे होते हैं वो हंस की तरह अच्छा अच्छा यानी दूध दूध को ग्रहण करके थोथा को उड़ा देते हैं, यानी कि जो बेकार है उसको ग्रहण नहीं करते हैं। तो ये हमारा इसके अंदर में लिखा हुआ है, यहाँ तक हमने किया था। अब हम लोग आज उसके बाद की चौपाई से पढ़ना शुरू करेंगे। तो आप लोग सब म्यूट हैं और अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अश विवेक जब देई विधाता तब तजी दोष गुण ही मनुराता काल सुभाव करम बरियाई भले प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का यानी कि हंस के जैसा विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त हो जाता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। बोल रहे हैं कि अच्छा और बुरा दोनों इस संसार में है, लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना कभी कभी बुरे लोगों की संगति में आकर के उनका भी मन भटक जाता है। ये बहुत नेचुरल सी चीज है कि जो अच्छे लोग हैं वो बुरे लोग की संगति में आकर के मन में भटक जाते हैं। कर्म की प्रबलता से भले लोग भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं, यानी कि अगर माया के वश में होकर के अच्छे कामों से दूर हो जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेही दलित दुख दोष विमल जसु देही खलऊ करही भली पाई सुसंगु मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार कर लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। वो क्या कह रहे हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो कभी कभी बुरी संगति में फंस जाते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को सही कर लेते हैं और वापस अपने स्वभाव को अपना लेते हैं। और वैसे ही जो बुरे लोग होते हैं, बुरा नहीं दुष्ट लोग जो होते हैं, क्योंकि वो बुरे लोगों में और दुष्ट लोगों में डिफरेंशिएट करते हैं। बुरे लोग वो होते हैं जो किसी प्रयोजन से आपके साथ बुरा कर रहे हैं, और दुष्ट वो है जो बिना किसी प्रयोजन का आपका नुकसान करता है। तो वो कह रहे कि जो दुष्ट होता है उसको अच्छे लोगों की संगति मिलने पर कभी कभार भलाई कर देता है, परंतु उसका स्वभाव जो दुष्टता का स्वभाव है वो कभी नहीं बदलता। लखी सुवेश जग वंचक जेहु वेश प्रताप पूजिय ही तेहु उग्रही अंत न होई निबाहु काल नेमि जिमि रावण राहु। जो वेशधारी ठग है, यानी कि जो साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक न एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निपटा, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। यानी कि क्या कह रहे हैं, हरी जरा सा लाइट चला देना यहाँ का प्लीज। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे हमने बुरे लोगों का, जैसे बुरे लोग क्या है कि वो आजकल हम लोग बहुत देखते हैं ये वाला चीज ना कि लोग जो है वो भगवान के नाम पर बहुत कुछ करते हैं और जो दिखने में बड़े अच्छे हैं, लेकिन है ना उनका बहुत सा ये होता है कि उन्हें अच्छा वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है। लोग देखते हैं कि अरे साधु का वेश बना रखा है, साधु के जैसा है तो वो बड़ा अच्छा होगा, परंतु अगर मन के अंदर में कपट है तो वो कभी ना कभी प्रकट हो ही जाएगा। हम कितना भी नाटक करेंगे, हमारी जो एक्चुअल सच्चाई है वो वापस आ जाएगी। जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। काल नेमी रावण और राहु के साथ में क्यों कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका मैं वजह बताती हूँ कि काल नेमी जो था वो था, आप लोगों को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन काल नेमी जो था वो राक्षस था।
वो कीर्ति जी को पता है, वो सर हिला रहे। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रही हूँ कि कालनेमी जो था वो राक्षस था, और वो जब हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पर जाते हैं, तो उस टाइम पर वो वेश बदल करके और उनको रोकने की कोशिश करता है, ताकि वो उनको रोक सके। वो शायद एक मगरमच्छ का रूप धारण करता है, या अपनी माया से मगरमच्छ को रचता है, ऐसा कुछ होता है। और उसके वजह से वो उनको भ्रमाने की कोशिश करता है, लेकिन हनुमान जी को पता चल जाता है कि ये कालनेमी राक्षस है, तो वो उसको मार देते हैं। तो वो रूप बदलता है, लेकिन फिर भी उसका रूप हनुमान जी के सामने प्रकट हो जाता है। जैसे रावण है, रावण कितना भी लोगों के सामने 10 सर का है, और रावण के पंडित है, प्रकांड पंडित है, सब कुछ है, लेकिन रावण के अंदर में, मन के अंदर में जो कुटिल है, वो लोगों के सामने आ ही जाता है। ऐसे ही वो राहु का बता रहे हैं कि राहु ने भी स्वांग रचा था। राहु ने क्या स्वांग रचा था, आप लोगों को पता होगा, कीर्ति जी सर हिला रहे, उन्हें पता है कि राहु जो था, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो समुद्र मंथन के अंदर में सबको ही पता है ये बात, तो कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अमृत निकला था। देखिए, अच्छा और बुरा सब ईश्वर की प्रकृति है, क्योंकि समुद्र मंथन से ही अमृत निकला, और समुद्र मंथन से ही विष की भी उत्पत्ति हुई। यानी विष से लोग मरते हैं और अमृत से लोग अमर हो जाते हैं। तो ये समुद्र मंथन से जब अमृत प्रकट होता है, तो भगवान जो है मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं, और मोहिनी का रूप धारण करके और दैत्यों से उसको हर के देवताओं के पास ले जाते हैं। जब देवताओं के पास ले जाते हैं, तो उनमें से एक राक्षस रहता है, स्वयं भानु या स्वर भानु, पूरा से मेरे को नाम याद नहीं है, इतनी मेरी मेमोरी थोड़ी सी वो लैप्स कर रही है। तो स्वयं भानु या कोई एक राक्षस रहता है। वो राक्षस जो होता है, वो देवताओं की सभा में देवताओं का रूप धर के चला जाता है, और वो जा करके वो सोचता है कि जब देवताओं को अमृत मिलेगा तो मुझे भी अमृत मिल जाएगा। लेकिन चूंकि भगवान रहते हैं और वो कपटी रहता है, तो उसका कपट वो पहचान लेते हैं। लेकिन तब तक वो क्या होता है, राहु जो होता है, वो राहु जिसने स्वयं राक्षस जो होता है, वो तब तक अमृत का गटक चुका होता है, और गटकने के कारण वो उसके गले तक पहुंच जाता है। तो राक्षस कहीं अमर नहीं हो जाए, इसलिए भगवान क्या करते हैं, सुदर्शन चक्र से उसका गला काट देते हैं। इसीलिए आप देखे होंगे कि राहु जो है वो अमर है, तो उसका धड़ अलग है, और उसकी गर्दन उसका सर अलग है और गर्दन अलग है। राहु और केतु दोनों मिलाकर के एक राक्षस है, स्वयं भानु, जिसने अमरत्व पी लिया था, तो उसका सर अलग होकर के राहु हो गया है, और जो धड़ है वो केतु है। तो जिनकी कुंडली में बोलते हैं ना, राहु और केतु बैठा हुआ रहता है तो नुकसान करता है। तो राहु और केतु क्योंकि सारे देवता हैं, बाकी के आपके कुंडली में जितने भी बैठे हुए हैं वो सब देवता हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, जितने भी है सारे देवता हैं, और राहु और केतु वो राक्षस है। तो वो आपके कुंडली में जितने भी देवता हैं उन सबसे उसका दोष है। इसीलिए जब आपकी कुंडली में राहु या केतु रहता है, तो लोग कहते हैं कि राहु और केतु नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि वो देवताओं के अगेंस्ट में ही इज राहु और केतु दोनों मिलाकर के एक ही वो है, और वो है क्या बोलते हैं, वो राक्षस है। तो इसलिए वो देवताओं से अगेंस्ट रहता है, तो देवताओं के अगेंस्ट होता है वो। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप कितना भी स्वांग रचे, आपका स्वांग रचने के बावजूद कालनेमी और रावण और राहु की तरह आपका स्वांग प्रकट हो जाएगा। तो आप ऊपर से कितना भी अच्छा बनने का कोशिश करिए, अच्छाई जो है वो छुपती नहीं है, और बुराई जो है वो प्रकट होए बिना रहती नहीं। तो ये है पूरा इस प्रसंग का मतलब। सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोक वेद विदित सब। आवाज बहुत स्लो आ रही है। आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब आई उठा से डायरेक्शन फेस का उधर था ना, इसलिए आवाज। अच्छा ओके। तो करिए हूँ कुवेशु साधु सन्मानु जिमि जग जामवंत हनुमानु हानि कुसंग सुसंगति लाहु लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जाम्बवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है, और सभी लोग इसको जानते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि अगर बुरे लोग अच्छा वेश बनाते तो भी उनका बुराई प्रकट हो जाता है, और अच्छे लोगों का वेश अगर बुरा भी हो तो भी वो लोग जगत में मान सम्मान पाते हैं। जैसे जाम्बवान जो है वो है रीछ। आपको पता है जाम्बवान का जन्म कैसे हुआ?
भगवान ऐसा मैंने पढ़ा है कि जब ब्रह्मा जी ने जमुहाई ली, मतलब जब ब्रह्मा जी को जब वो आती ना, क्या कहते हैं हम लोग, जब हम लोग को नींद में होते तो हमको वो आती ना जमुहाई आती है, तो उस जमुहाई से प्रकट जो हुआ था वो हुआ था जाम्बवंत। सो दैट वो ब्रह्मा जी की जमुहाई से प्रकट हुआ जाम्बवंत है। तो वो उसके अंदर वो रीछ के समान है, तो उसका वेश जो है वो देखने में एकदम जानवर है, परंतु जगत में उसका मान है। हनुमान जी जो है वो बंदर का स्वरूप है, लेकिन जगत में उनका मान है। तो अच्छे लोगों का अगर वेश बुरा भी होगा तो उनकी अच्छाई जगत में अपने आप प्रकट हो जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरहि राम देहि गनगारी। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर तुलसीदास जी ने एग्जाम्पल दिया है कि पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। धूल जो है वो धूल जब पवन उसको उड़ा के ले जाती है तो क्या होता है, वो बादलों के संग मिलकर के बारिश करती है, लेकिन वही धूल जब नीचे हो जाती है तो नीचे में वो कीचड़ में पानी के साथ में मिलकर के कीचड़ बन जाती है। तो आपकी संगति कैसी है उसके ऊपर में सब कुछ निर्भर करता है। साधु के घर के तोता मैना भी राम राम सुमिरते हैं और असाधु के घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां निकालते हैं। तो ये बता रहे हैं साधु और असाधु की प्रकृति। धूम कुसंगति कारिक होई, खिरिया पुराण मंजुम सि सोई, सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। एक और एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये अच्छी संगति और बुरी संगति का बहुत सुंदर उदाहरण है ये भी, कि धूम कुसंगति कारक भाई, धुआं जो होता है, धुआं कुसंगति के कारण, जब धुआं अच्छी संगति में नहीं रहता है तो धुआं से क्या होता है, कालिक हो जाती है, ठीक है। तो वो धुआं जब बिना अच्छी संगति में नहीं होता है तो जगह को और सब जगह को काला कर देता है, सब जगह कालिक फूट जाती है। और वही धुआं सुंदर स्याही भी बन जाता है। वो धुआं को क्या होता है, जब हम लोग दिवाली के ऊपर में उसी धुआं को जब हम लोग दिया के ऊपर में लगा देते हैं तो उसी धुआं के अंदर में आप तेल मिलाइए और तेल मिला करके आपका काजल बन जाता है, उसी से आप लिख भी सकते हैं। तो धुआं का संगति के ऊपर में डिपेंड करता है कि धुआं हवा के संग मिलकर के कालिख पोतता है और तेल के संग मिलकर के धुएं से काजल बनता है और स्याही बनती है। ये हो रहा है मनीषा, रामायण चल रही है। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए। कुसुम जी अपने आपको म्यूट करिए, मैं म्यूट कर देती हूँ। म्यूट तो कर दिया, म्यूट कौन से करेगा? तो और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। और वही धुआं यानी कि स्टीम जो बनकर के जब वही धुआं आकाश में उड़ता है तो वो बादल के संग से मिलकर के क्या होता है, इस धरती पर बारिश बरसाता है जिससे अन्न उत्पन्न होता है। तो ये है संगति का असर। इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि बादल के साथ में मिलता है तो वैसे, पानी के साथ मिलता है तो कीचड़ बन जाता है, धूल जो होती है वो वैसे, और धुआं की उन्होंने अलग प्रकृति बताई है। तो इस तरीके से वो अलग अलग प्रकृति बता रहे हैं अच्छी संगति की और बुरी संगति की। अब देखिए हमारा 7वां नंबर दोहा है, ग्रह भेषज जल पवन पट, पाई उजोग सुजोग, होई कुवस्तु सुवस्तु जगह, लखई सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब की कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। ग्रह यानी कि घर, तो घर अच्छा और बुरा घर वालों से होता है, संगति से होता है। औषधि जो होती है वो अच्छी संगति से होती है, यानी कि आपका औषधि किसके साथ आप ले रहे हैं तो वो आपको अच्छा करेगी। और औषधि जिस चीज के साथ, जैसे पहले के जमाने में जो भी औषधि होती थी ना, उसको वो लोग किसी न किसी चीज के साथ मिलाकर लेने बोलते थे, या तो आपको शहद के साथ मिलाकर लेना है या कुछ और तरीके से, क्योंकि वो चूर्ण जैसा होता था। तो आप क्या चीज से मिलाकर के ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो औषधि आपको गुण तब करती थी जब आप उसको किसी अच्छी चीज के साथ मिला करके लो, तो इसलिए वो एक इसका गुण बता रहे हैं। जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले होते हैं। चतुर एवं विचार, आवाज क्लियर नहीं है। कविता, चतुर और हाँ, लाइट जब पूरा टर्न कर लेती हो ना तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है, ठीक है। I got it. वो मैं पढ़ने के लिए थोड़ा हो जाती हूँ, I'm sorry। आप अपना साइड चेंज कर लीजिए बस। हाँ 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 हाँ, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। तम प्रकाश तम पाख दुहु, नाम भेद विदिकीन, शशि शोषक पोषक समुझी,
जग अस अबजस दिन, महीने के दोनों पखवाड़ों में, सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विदिकित। देखिए 2 पखवाड़े होते हैं, जैसे हम लोग हफ्ता होता है तो महीने में 4 हफ्ते होते हैं, वैसे पखवाड़ा 2 होता है। प्राय सभी लोगों को पता होगा कि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष ये 2 पखवाड़े हैं। तो इन दोनों, हाँ, ये जो दोनों पखवाड़े हैं उनमें 15-15 दिन होता है, लेकिन दोनों पखवाड़ों का नाम अलग अलग है। क्यों? क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। एक के अंदर में चंद्रमा बढ़ता है और एक के अंदर में चंद्रमा घटता है। तो जिसमें चंद्रमा बढ़ता है वो शुक्ल पक्ष है और जिसमें चंद्रमा घटता है वो कृष्ण पक्ष है। तो वो ये कह रहे हैं कि एक ही दोनों ही पखवाड़ों में उजियाला और अंधारा का समान रहता है। देखिए ये भी कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ेगा वैसे वैसे ही प्रकाश होता है और जैसे जैसे चंद्रमा घटता है वैसे वैसे अंधियारा होता है। तो दोनों पक्षों में समान उजियारा होता है और दोनों पक्षों में समान अंधियारा होता है, फिर भी एक का नाम कृष्ण पक्ष है और एक का नाम शुक्ल पक्ष है। एक को चंद्रमा को बढ़ाने वाला और दूसरे को उसको घटाने वाला सगज में। हेलो, ओ गॉड, हाँ दीदी, आपका आवाज म्यूट हो गया था, आप दोबारा से बोलिए। शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, हॉल्ट हो गए थे आप। नहीं म्यूट नहीं हुआ था, वो जो वो फेस टर्न करके पढ़ती है ना तब। अच्छा, मैं इसको सामने रख लेती हूँ तो अच्छे से पढ़ा जाएगा। हाँ हाँ, म्यूट नहीं हुआ था। कह रही हूँ कि जब चंद्रमा घटता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और जब चंद्रमा घटता है तो जब चंद्रमा बढ़ता है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और जब चंद्रमा घटता है तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और दोनों में ही समान रूप से अंधियारा और दोनों में ही समान रूप से उजियारा रहता है। लेकिन एक चंद्रमा को बढ़ाने वाला है तो उसको शुक्ल पक्ष बोलते हैं और एक चंद्रमा को घटाने वाला है तो उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं। एक जो पक्ष है वो शुभ पक्ष है और एक जो पक्ष है वो अशुभ पक्ष है। तो ये कह रहे हैं कि दोनों एक जैसे होने के बावजूद भी दोनों को, एक को यश मिलता है और दूसरे को सुयश मिलता है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम में जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं सबको राम में जानता हूँ, मैं उन सबके चरण कमलों को सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। अब मेरी आवाज क्लियर है ना? हाँ, सुन रही हूँ। ओके ओके। कुसुम जी, आप म्यूट करिए अपने आप को प्लीज। कर लिए? नहीं, आप म्यूट पर नहीं, आपकी आवाज आ रही, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आप कुछ मत करिएगा प्लीज। बस आप अपने आप को हिलाइएगा मत, जैसे है वैसे रहने दीजिए। देव धनुष नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निशाचर सबको मैं प्रणाम करता हूँ, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभबासी, सीव राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के, ये देखिए ये बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरी आवाज आई होप क्लियर हो कि 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। तो 84 लाख योनियां हैं हमारी और उसमें 4 प्रकार के जीव हैं। तो वो 4 प्रकार के जीव कौन कौन से हैं? स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज। तो स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुज, इनका अलग अलग भेद है जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। हम लोगों का इंग्लिश के अंदर में 2 ही तरह का भेद है। एक तो हम लोग बोलते हैं मैमल और एक वो होते हैं जो मैमल नहीं है, यानी कि मैमल वो जिनसे ये होते हैं, आपके क्या बोलते हैं, मैमल वो होते हैं जिनके अंदर में आप मतलब बच्चा जिसको बच्चा मतलब जिसमें विदाउट अंडा, मतलब जो अंडे नहीं देते हैं वो होते हैं आपके मैमल, है ना। तो क्योंकि आप जैसा है वैसा ही स्वरूप से वो उत्पन्न होता है। तो इसमें लिखा हुआ है, मैं इसको पढ़ रही हूँ आप लोगों के लिए, कि हम लोगों की 4 योनियां हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। इनमें से वृक्ष, लता, वल्ली और तृण आदि उद्भिज कहलाते हैं। यानी कि ये भी एक तरह का जो हम लोग बोलते हैं कि ट्रीज, तो ट्रीज जो है वो भी एक तरीके की योनि है। 84 लाख योनियों में एक योनि वो भी है, वो वृक्ष, लता, वल्ली और तृण आदि उद्भिज कहलाते हैं। तो इनको उद्भिज कहते हैं, ये एक योनि है। जैसे ट्रीज को लिविंग बीइंग बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर में वो सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं और उनका अंत भी होता है और उनका
उत्पत्ति भी होती है। तो इसलिए वो उद्भिज है, वो भी एक तरीके की योनि है, वो भी एक तरीका का, हम बोलते हैं ना कि हर कण कण में प्राणी है, तो वो कण में बता रहे हैं कि ये भी एक कण है जिसके अंदर में ये भी एक योनि है, ठीक है। और दूसरी योनि कौन सी है? डाह और जू आदि कीट जाति के प्राणी स्वेदज कहे गए हैं। स्वेदज किसको बोलते हैं? देखिए, आपके बालों में जब जू होती है ना, तो ना अंडा पड़ता है ना कोई कुछ होता है, लेकिन अपने आप बालों में जू पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि अगर आप ब्रेड या कोई चीज रखेंगे ना, उसके अंदर में बूफन लग करके अपने आप छोटे छोटे जीव लग जाते हैं, वो अपने आप उत्पन्न होते हैं। आप फूल को देखिए, आप फूल को रख करके छोड़ दीजिए, जब फूल मुरझा जाएगा तो उसके अंदर में छोटे कीड़े लगते हैं। कोई वहां पर उनको जन्म नहीं दे रहा, वो अपने आप उपजते हैं। तो वो क्या चीज से हो रहे हैं? वो स्वेद से, मॉइस्चर और एनवायरनमेंट से हो रहे हैं। तो वो भी एक योनि है। आप किसी भी चीज के अंदर में देखेंगे, आप अनाज के अंदर में देखेंगे कि अनाज के अंदर में अपने आप लट पड़ जाती है, अपने आप घुन हो जाती है, वहां कोई अंडा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी अपने आप होता है। तो वो भी एक योनि है। तो वो एक योनि ये भी बता रहे, एक वृक्ष लता की योनि है, एक वो जो अपने आप आपके मॉइस्चर से पैदा हो रही है, मतलब मॉइस्चर और एटमॉस्फेयर से पैदा हो रही है। तो वो एक योनि है, वो अपने आप हो रही है, ठीक है, जो स्वेद और उससे हो रही है। एक वो वाली योनि है। और एक है पक्षी की योनि है। जो पक्षी जो होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, वो प्राय पक्षी सारे के सारे अंडे देते हैं। और जो पक्षी योनि वाले होते हैं, उनके कान नहीं होते हैं। उनकी खासियत ये होती है कि जो एक जीव होते हैं, ये देखिए इसके अंदर में लिखा हुआ है कि जिनके पंख होते हैं, ये तो स्वेदज हो गए, उद्भिज हो गए, और जिनके पंख होते हैं और कान के स्थान पे छिद्र मात्र होता है, क्योंकि वो सुन सकते हैं, तो कान के स्थान पे छिद्र मात्र होता है, ऐसे प्राणी अंडज माने गए। मतलब जो अंडे देते हैं और जिनके कान नहीं होते, कान की जगह छिद्र होता है, और जिनके पंख होते हैं, वो हो गए हैं अंडज, वो एक योनि है। और चौथी योनि वो जो हम लोग कहते हैं मैमल्स, जिनका जो अपने ही जैसे एक और एक जीव को जन्म देते हैं। तो ये है 4 प्रकार की योनियां। इन चारों प्रकार की योनियों में 84 लाख, हम लोग कहते हैं कि 84 लाख जीव जंतु मतलब आकाश में और जल में और पृथ्वी पर, चारों सब जगह इतने मिलाकर के 84 लाख योनियों में इतने प्रकार के, ये 4 प्रकार के जीव हैं जो कि ईश्वर ने उत्पन्न किए हैं, ठीक है। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। वो इतने सारे जीवों को भी प्रणाम कर रहे हैं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी छल छोहू, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाहि, ताते विनऊ करो सब पाही। तो ये कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती कर रहा हूँ। वो कह रहे कि मुझे मेरे बुद्धि का भरोसा नहीं है, क्योंकि राम की कृपा है तो मैं ये लिख पा रहा हूँ। तो आप सब लोग मेरा साथ दो, और आप सब लोगों से मैं विनती कर रहा हूँ। जैसे मैं आप सब लोगों से, मुझे कुछ नहीं आता है, वंदना जी ने मुझे फोर्स किया कि मैं ये किताब पढूं, तो मैंने ये पढ़ना शुरू किया है। तो आप सब लोगों के सपोर्ट से और आप सब लोगों के साथ से हम लोग मिलकर के इसको अच्छे से कर पाएंगे। तो सिमिलर फीलिंग है अभी मेरा भी, कि मैं आप सबसे विनती कर रही हूँ कि करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, सूझन एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ रहूं। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है। तो मैं रामायण का पाठ करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी इतनी अकल नहीं है, ना ही मैं स्कॉलर हूँ। और श्री राम जी का चरित्र अथाह है, और श्री रामचरितमानस और रामायण दोनों अथाह ग्रंथ हैं, ठीक है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरी मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मेरे मन और बुद्धि में क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे इंटेंशंस बहुत अच्छा है। मेरा मनोरथ राजा यानी कि मेरे इंटेंशंस सिर्फ इतने हैं कि मेरे धर्म ग्रंथ का सब लोगों को पता चले। तो वो मेरे इंटेंशंस के लिए भगवान मेरी सहायता करें, ये, और मैं ये आप सबसे विनती करती हूँ। मतलब ये लाइन मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि तुलसीदास जी मेरे लिए ही ये लिख रहे हैं। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी, चाहिए अमी जग जुरई न छाछी, छमी आई सज्जन मोरी डिठाई,
सुनी है बाल वचन मन लाई, मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, मतलब इतना मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और चाह बड़ी ऊंची है, लेकिन इंटेंशन जो है मेरा वो तो इतना ग्रेट है, और बुद्धि मुझे रत्ती मात्र भी नहीं है। चाह तो अमृत पाने की है, पर अमृत जुगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। अमृत को पाना चाहती हूँ कि भगवान मुझे अमर करे और मुझे मुक्ति मिले और मुझे ये भव सागर से मुक्ति मिल जाए, लेकिन ये जगत के जंजाल में फंसी हुई मुझे छाछ भी मिलनी मुश्किल है। अमृत चाहती हूँ और छाछ भी मिलनी मुश्किल है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। तो जो अच्छे लोग हैं वो मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे। इसीलिए आज मैंने वो कोट भी लिखा था कि मैं ढीठ हूँ और फरमाइश करे जा रही हूँ। उर्मिला जी आपको पता ही है। तो सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी बाता, सुनहि मुदित मन पितुअरु माता, हसी है कूर कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण डारी। देखिए कितना सुंदर यहाँ ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो बच्चा होता है ना, जब वो तोतली भाषा में बोलता है तो माता पिता को बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आनंद आता है कि हमारा बच्चा ऐसे बोल रहा है। लेकिन दूसरा जिसको गुण, जिसको कुछ ना कुछ उसमें निकालना रहेगा, दोष निकालना रहेगा, वो क्या बोलेगा, हे भगवान इतना बड़ा बच्चा हो गया अभी तक ये तोतला ही बोलता है, ये कब ठीक से बोलना सीखेगा। तो इसी तरीके से ये इसको कंपेयर कर रहे हैं कि जैसे बालक तोतला बोलता है तो माता पिता प्रसन्न होते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वो लोग हंसेंगे, क्योंकि उनको लगता है इतना बड़ा हो गया अभी तक तोतला बोल रहे हैं। निज कवित्व के ही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका, जे पर भनिति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रशीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसको अच्छी लगती ना, अपना किया हुआ सब अच्छा लगता है इंसान को। तो वो कह रहे हैं मेरी लिखी हुई रामचरितमानस अच्छी है या बुरी है, रसीली है या फीकी है। हाँ जी। किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, I'm just doing some thing. mute yourself. Please mute yourself, ज्योति जी। तो रसीली हो या अत्यंत फीकी, उतनी कविता किसको अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। तो ऐसे उत्तम पुरुषों की वो एक बहुत अच्छी यहाँ पर वो भी देंगे। अरुणा जी का फोन म्यूट करिए। हम अपने आप को अनम्यूट कर रखे, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सब लोग, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है प्लीज। दीदी आप सबको म्यूट कर दीजिए। मैंने किया हुआ है, वो लोग अपने आप को फिर अनम्यूट कर लेते हैं। आई डोंट नो हु इज इट, खैर जो भी है। तो कहाँ थी मैं? हाँ, निज कवित के ही लागन निका, अपनी कविता सबको अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नरसर सरिसम भाई, जे निज बाढ़ी बढ़ई जल पाई, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विदु बाढ़ई जोई। देखिए कितना सुंदर यहाँ पर ये कंपेयर कर रहे हैं कि नदी जो होती है ना, वो अपने ही पानी से भर जाती है। बारिश का पानी से नदी में उफान आता है, वो अपने ही भर जाती है और अपना ही नुकसान करती है, क्योंकि नदी में जब बाढ़ आती है तो वो लोगों का नुकसान कर देती है। तो अपनी बढ़ाई, अपना बढ़ाई करने से इंसान का क्या होता है, इंसान का नुकसान होता है। लेकिन कोई लोग समुद्र के जैसा होता है। समंदर में कब उफान आता है? जब चंद्रमा बढ़ता है। तो समंदर किसको देख के खुश हो रहा है? चंद्रमा को देख करके। जब चंद्रमा बढ़ता है तब समुद्र में ज्वार आता है, और जैसे चंद्रमा घटता है वैसे वैसे समुद्र में भाटा आता है। तो वो ये कंपेयर कर रहे हैं कि समुद्र के जैसे। अरुणा जी प्लीज म्यूट करिए अपने आप को, अदरवाइज मुझे दिक्कत हो जाएगी। कौन है अरुणा साई फोन? प्लीज म्यूट करिए। तो ऐसे आपको क्या, ये जो अच्छे लोग जो होते हैं वो दूसरों को देख देख करके बहुत ज्यादा खुश होते हैं और दूसरों की उन्नति से खुश होते हैं, और जो कम लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की उन्नति से खुश होते हैं। ऐसा ये इसमें उदाहरण के थ्रू बता रहे हैं। भाग छोट अभिलाष बड़, करऊं एक विश्वास, पै है सुख सनी सजन सब,
खल करिहाई उपहास, मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। तो वो ये बोल रहे हैं कि मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, यानी कि पता नहीं मेरे किस्मत में क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरी इच्छा यानी कि मेरा इंटेंशन जो राम कथा कहने का है वो तो बहुत बड़ा मनोरथ है। तो इसका मुझे विश्वास है कि जो अच्छे लोग होंगे वो मेरे इस इंटेंशंस को समझेंगे और मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, और दुष्ट लोग तो हंसी ही उड़ाएंगे। खल, यहाँ तक हमारा 8वां वाला दोहा हो गया है, ठीक है। अब 9वां दोहा है। खल परिहास होय हित मोरा, का कहीं कल, हरी दरवाजा बंद कर लो, आवाज आ रहा है। खल परिहास होय हित मोरा, का कहीं कल कंठ कठोरा, हंसी है हंस ही बक दादुर चातक ही, हंस ही मलिन खल विमल बतक ही, किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौवे तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंस कहते हैं, वैसे ही मलिन मनवाने दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। क्योंकि पहले के जमाने में लोगों को देखिए कितना पास से वो लोग प्रकृति को देखते थे, हर चीज में इसका हर कंपैरिजन में आपको समझ में आएगा कि वो नेचर के कितने करीब रहते थे। कि कौवा जो होता है उसको कोयल की वाणी अच्छी नहीं लगती है, हंस जो बगुला जो होता है वो हंस के जैसा दिखता है और हंस की हंसी उड़ाता है, उसी तरह मेढक जो होता है वो पपीहे की हंसी उड़ाता है। तो ये आपको ये तब पता चलेगा, ये हमें तब समझ में आएगा जो लोग नेचर के करीब होते हैं। तो जो नेचर के करीब होते हैं उनको पता होता है कि वो आपस में एक जैसे दिखते हैं, परंतु प्रकृति अलग है और एक दूसरे की कमियां निकालते हैं। कवित रसिक न राम पद नेहू, खल परिहास होहित मेरा हलिन मसे खल विमल बतक। कवित रसिक न राम पद नेहू, तीन कह सुखद हास रस एहू, भाषा भनिति भोरी मति मोरी, हसिबे जोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। देखिए ये बोल रहे हैं कि जिन लोगों को मेरी कविता या मेरा रामचरितमानस अच्छा लगे वो तो ठीक है, क्योंकि तुलसीदास जी का जैसे हमने पहले वाले में डिस्कस किया था कि तुलसीदास जी को बहुत अपोजिशन मिलता था, लोग उनको बहुत तरीके से उनकी परीक्षाएं ली गई और कोई उनकी किताब को सही नहीं मानता था, क्योंकि उस जमाने में सारी रचना संस्कृत में थी और ये उनकी अपनी भाषा में, खड़ी भाषा में, अवधि में। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर तुमको इसको रामचरितमानस समझ के पढ़ना है तो पढ़ करके आनंद लो, और नहीं पढ़ना है तो उसको पढ़ करके हंसी उड़ाओ, कोई भी तरीका से पढ़ो, पढ़ो तो सही, चलो तुमको हंसी ही उड़ाना है तो हंसी ही उड़ा लो मेरी कविता की, कि अरे ये क्या, ये पोंगा पंडित जिसने अपनी भाषा में, ये भाषा में कोई भगवान की रचना करता है कि भगवान की रचना तो संस्कृत में होती है, तो ऐसे बोल बोल करके और ऐसे ताने मार के अगर मेरी हंसी उड़ानी तो हंसी भी उड़ा लो। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि कोई भी तरीका से पढ़ लो, अच्छे मन से पढ़ना अच्छे मन से पढ़ लो, और हंसी उड़ाने के लिए पढ़ना तो मेरी हंसी उड़ा लो, तो कोई भी तरीका से, परंतु इस किताब को पढ़ो। और जो न कविता के रसिक है उन्हें कोई दोष नहीं है, और हंसने के योग्य, अगर हंसना चाहते तो हंस लो, किताब हंसने के योग्य ही समझ करके पढ़ो, ऐसा वो कह रहे हैं। प्रभुपद प्रीति न सामुझिनी की, तिनहि कथा सुनी लागहि फीको, हरिहर पद रति मति न कुतर की, तीन कहूं मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनको श्री हरि और श्री हर के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। कुतर्क करने वाली नहीं है ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? देखिए, जब जैसे मैंने पहले भी कहा, मानो तो देव ना मानो तो पत्थर, और आप अगर भगवान को अगर तर्क की दृष्टि से देखेंगे तो आप बोलेंगे हमने तो कभी देखा ही नहीं है, सामने है ही नहीं, तो आप उसको मानेंगे ही नहीं। तो अगर आप तार्किक की दृष्टि से देखेंगे तो आपको यह कथा
मीठी नहीं लगेगी, परंतु अगर आप भाव से देखेंगे तो आपको यह मीठी लगेगी। हमारा क्या होता है, जब हमारा बच्चे छोटे होते हैं या हमारा माता पिता होते हैं, हम कभी सोचते हैं क्या कि वो हमारे लिए कभी कुछ गलत करेंगे? हमारा भाव हमेशा उनके लिए प्रेम का भाव होता है, तो उनका हर चीज हमें अच्छा लगता है। लेकिन जहां हमारा भाव ये हो जाता है कि ये इंसान मेरा नुकसान कर सकता है, तो वहां हमको उनकी बातें कड़वी लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी माँ आपको बोलेगी कि बेटा तू बाहर मत जाया कर शाम को 6 बजे के बाद में, तो आप मम्मी से जिरह जरूर करोगे, लेकिन उसकी बात को मानोगे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये आप प्रेम भाव से उसकी बात सुन रहे हो। वही बात अगर आपको कोई बाहर वाला बोलेगा तो बोलेगा कि डोंट इंटरफेयर, हु आर यू टू टेल मी, है ना, डोंट, दूसरे के काम में अपना टंगड़ी मत अड़ो, नोज मत घुसो, है ना, आप उस बात को मान नहीं देंगे। तो यही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि वही सेम चीज है कि जो लोग राम की भक्ति को मानते हैं उनको मीठी लगेगी, और जो राम की भक्ति को नहीं मानते उनको लगेगा कि फालतू का, संस्कृत में तो थी, अभी ये इसमें लिख करके अपने टांगे नारी अड़ा रहा है ना, कुछ वैसा ही। राम भगति भूषित जिये जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कथा सब विद्याहीन। सज्जन गण इस कथा को अपनी ओर से श्री राम जी की भूषित से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहता करते हुए सुनेंगे। और मैं न तो कवि हूँ और न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो शब्द कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। वो क्या कह रहे हैं कि कविता की रचना और वो सब करने के लिए बहुत तरह के अर्थ है, बहुत प्रकार के वर्ण है, बहुत प्रकार के छंद है, मुझे उनमें से किसी का भी ज्ञान नहीं है। तो नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद, और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिखी कागज कोरे। लेकिन मुझे कविता का क भी नहीं आता है, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर पे लिख करके बोल सकता हूँ। ऐसा ये कह रहे कि इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर सत्य सत्य कहता हूँ कि मुझे कुछ आता नहीं है। जिसको कुछ नहीं आता है उन्होंने 10,000 श्लोक की रचना कर दी है, ठीक है, ये बार बार ये कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं आता है, बस मेरे क्योंकि श्री राम की भक्ति है तो मैं ये सब कुछ लिखे जा रहा हूं। अब भनिति मोरी सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक, सो विचार सुनिहाई सुमति, जिनके विमल विवेक। उन्होंने कहा कि मेरे अवगुण जो उनके कुछ नहीं आता वो तो वो सारे बता रहे, लेकिन उनका एक जो गुण है वो क्या है, मेरी रचना सब गुणों से रहित है, जिसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, सब कुछ अवगुण है कि मुझे कविता नहीं आती है और मैं क्या बोलते हैं अवधि में रचना कर रहा हूँ, मुझे कुछ आता जाता नहीं है, परंतु एक है मेरे अंदर में खूबी है। एक खूबी क्या है मेरे अंदर कि इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, इससे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। वो अच्छी बात उनके उसमें क्या है, यही मां रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। कितना सुंदर से वो कह रहे हैं, देखिए कि इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा गाया करते हैं। तो उनकी इस रामचरितमानस की सबसे बड़ी खूबी क्या है कि इसके अंदर में रामायण की कथा, यानी कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी है वो रामायण की कथा है, वेद और पुराणों का सार है, यानी कि वेद और पुराण तो बहुत बड़े बड़े हैं, उसका सार वो संक्षिप्त में इसमें लिखा हुआ है। वो आपको बालकांड में और उत्तरकांड में है, जिसमें उन्होंने थोड़ा थोड़ा वेद और पुराण का सार बताया। अयोध्या कांड और किष्किंधा कांड और ये सब कांड के अंदर में थोड़ा सा वेद और पुराण का सार किष्किंधा कांड में भी मिलता है। जब वो पूरा का पूरा वन के अंदर भ्रमण करते हैं ना, तो उस टाइम पर भी काफी वेद और पुराणों का सार मिलेगा। और अयोध्या कांड और बाकी उत्तर लंका कांड और ये सुंदर कांड ये पूरा का पूरा रामायण का पार्ट है। तो कह रहे कि इसके अंदर में रामायण तुलसीदास जी की वाल्मीकि जी की रामायण है और वेद पुराणों का सार है। और इसकी एक और एक खासियत क्या है, ये वही रामायण की कथा है जिसको उमा को शंकर जी सुनाते हैं। तो जिसका श्रवण शंकर जी भी करते हैं वो ये कथा है। उस कथा को मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए ये किताब की यही एक खासियत है। भनिति विचित्र सु कविकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो,
रिधु बदनी सब भांति सवारी, सोहन बसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती। देखिए कितनी सुंदर उपमा दे रहे ना, कि कोई कितना भी सुंदर हो, अगर वो ढका ढुकी नहीं रहेगा तो हमको क्या होगा, उसको देख करके अच्छा नहीं लगेगा। तो हमको अपने आप को सुंदरता से, आप कितने भी सुंदर हो, जब आप ढके हुए रहते हो तब आप अच्छे लगते हो। तो उसी तरीका से मेरी जो ये कविता है, अगर इसमें राम नाम का वस्त्र नहीं होगा तो ये बेकार है। और कितनी भी अच्छी कविता हो, अगर उसके ऊपर में भगवत की कृपा नहीं हो, भगवान की चुनर नहीं हो, अगर हमारे ऊपर में ईश्वर की कृपा नहीं हो, तो वो हम जो भी करेंगे वो जगत में सराहा नहीं जाएगा। सब गुण रहित को कवि कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर कहा ही सुनाही पुदताही, मधुकर सरिस संत गुणग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रही कविता को भी राम नाम के यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। संत जन भौरे की भांति गुण को ग्रहण करने वाले होते हैं। भौरे की तरह संतों को क्यों वो कंपेयर कर रहे हैं? फूल के ऊपर में जब भंवरा मंडराता है ना, तो फूल के अंदर में जो नेक्टर होता है, जो फूल के अंदर में नेक्टर को क्या बोलेंगे, फूल का जो मधु होता है, शहद जो होता है, फूल का जो शहद होता है, पराग। क्या बोल रहे हैं मधु जी? पराग। हाँ, करेक्ट एकदम सही। फूल का जो पराग होता है, भंवरा जो होता है, फूल का जो पराग होता है, सिर्फ उसको ग्रहण करके उड़ जाता है, ठीक है ना। तो उसी तरह जो संत लोग होते हैं, वो लोग भी इसी तरीके के होते हैं कि वो संत लोग जो होते हैं वो अच्छे चीजों को ग्रहण करते हैं और बाकी चीजों को छोड़ देते हैं। मैं कहा हूं, भौरे की भांति गुण को ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवितरस एकौ नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है ना। तो मैं भी यही सोच रही थी कि भैया राम जी की कथा कर रहे हैं और तो कुछ अपने को आता नहीं है, तो अपने वो कर रहे हैं तो उनके नाम से अपनी नैया पार लग जाएगी। तो कल जब मैं रामशला का प्रश्नावली का जब मैंने वो डाला था, तो मैं राम जी से यही प्रश्न कर रही थी कि भगवान हम कर तो रहे हैं, पर कहीं ऐसा नहीं हो कि मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाऊं और मैं आपका नाम खराब कर दूं। तो उसमें मेरा आया था कि प्रश्न उत्तम है और कार्य सफल होगा, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो वही यही है कि मेरे मन में यही एक भरोसा है कि भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया है। धूमऊ तजई सहज करुआई, अगरु प्रसंग सुगंध बसाई। भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने की राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। धुएं को कितनी चीजों से वो कंपेयर कर रहे हैं ना, कि धुआं उड़ता है तो कालिक हो जाता है, धुआं जब ऊपर जाता है तो बादल में उतर बारिश करता है, कितनी चीजों से कंपेयर कर रहे हैं। अब धुएं को वो अगर के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि अगरबत्ती के साथ, जब अगर के साथ मिल जाता है, सुगंधित चीजों से जब मिल जाता है धुआं, तो खुशबू फैलाता है। तो कह रहे हैं कि मेरी जो कविता है, मेरी कविता जो है भद्दी अवश्य है, कि मेरी जो कविता है वो धुएं के जैसी है, लेकिन अगर इसके अंदर में राम नाम जो है वो अगर है, राम की महिमा अगरबत्ती का अगर है, यानी कि वो खुशबू है, तो उसकी वजह से शायद इसकी खुशबू फैल सकती है। अब हमारा आ रहा है पहला छंद है ये रामायण का। मैंने आप लोगों को बोला था कि जैसे जैसे आएगा मैं वैसे वैसे आपको बताऊंगी कि दोहा, चौपाई और छंद, ये जो छंद है ये पहला छंद है। छंद में कोई मात्रा का नाम नहीं होता है, छंद का कोई भी ये नहीं होता है कि छंद किससे अंत होगा या किससे शुरू होगा। छंद में लघु गुरु किसी से भी अंत हो सकता है। छंद की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि छंद
ताल, लय और बंधन वाला होता है, एक के बाद दूसरा बंधन, यानी कि आप उसको बांध सकते हैं, लय में बांध सकते हैं, उसको बोलते हैं छंद। तो जैसे श्री रामचंद्र कृपालु भजमन, वो छंद है, उसको आप लय में बांध सकते हैं। जैसे ये पहला छंद है इसके अंदर में, अगर इसको आप लय में बांधेंगे तो इसको कैसे गाएंगे? मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की, गतिकुर कविता सरित की जो, सरित पावन पाथ की, प्रभु सुजस संगति भनिति भली, हो यही सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। यानी कि इसको आप स्वरबद्ध लयबद्ध, जैसी आपकी भाषा है, जैसा आपका गाने का टेनियर है, उसमें आप इसको गा सकते हैं, तो वो होता है छंद। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी ही है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। हम लोग घर में कोई भी तरह की राख हो रखेंगे, कभी नहीं रखेंगे, लेकिन अगर शंकर जी की भस्म हो, अगर हम जाएंगे जहां पर भस्म आरती होती है, बहुत जगह होती है शंकर जी की भस्म आरती, तो वो जो चिता जो जलती है, उस चिता की जो भस्म होती है, उसी से शंकर जी का ऊपर में वो सुहाती है, और वो अगर आपके कोई माथे में लगाता है तो आप लगा लेते। तो वैसे ही कह रहे कि वो कि इतनी जो चीज जिसको लोग गंगा जी में बहा देते हैं, जिसको लोग पवित्र नहीं मानते, वो भी शंकर जी से महादेव के ऊपर लगती है, तो वो हम लोग अपने शीश पर लगा लेते हैं। तो वैसे ही मेरी कविता है कि श्री राम जी के नाम से मेरी कविता को आप धारण कर लेना। प्रिय लागई अति सबहि ममा, मनि ही राम जग संग, दाशु विचारु की करई को, बंदीय मलय प्रसंग। ये हमारा 10वां दोहा है। श्री राम जी के यश के सामने मेरी कविता सभी को अत्यंत फीकी लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। अब देखिए, ये तुलसीदास जी कहाँ रहते थे? अवध में रहते थे, ठीक है ना। अवध के वो रहने वाले हैं, उनको चंदन कहाँ मिलता है इसका भी उनको ज्ञान था। मतलब वो जमाने में लोगों को कितना ज्ञान रहता था। जो चंदन होता है वो सबको पता है कि कर्नाटका का चंदन बेस्ट होता है, लेकिन सिर्फ कर्नाटका का चंदन बेस्ट नहीं होता है। इंडिया का 90% चंदन जो है वो कर्नाटका में मलय द्वीप है, जहां पर मलय पर्वत है, वहीं पर सबसे ज्यादा चंदन होता है। तो सोचिए कि उनको ये भी पता था कि मलय पर्वत पर, मलय द्वीप के ऊपर से ही चंदन आ रहा है। तो ये वहां पर इसके साथ में कि मलय पर्वत के संग से जो काठ है, लकड़ी ही तो है, चंदन क्या है, लकड़ी होती है, लेकिन उसको घस घस करके हम लोग चंदन बनाते हैं और चंदन की खुशबू से सारा वो फैलता है। तो मलय द्वीप जो है वहीं पर सबसे ज्यादा चंदन होता है। इंडियन जो सैंडलवुड है वो मलय पर्वत पर होता है। तो ये कह रहे हैं कि मलय पर्वत के संग से जो लकड़ी है वो चंदन के जैसे हो जा रही है। तो वैसे ही श्री राम जी के संग से मेरी कविता चंदन जैसी हो जाएगी। श्याम सुरभि पय बिसद, अति गुणद करहि सब पान, गिरा ग्राम में सिए राम जस, गावहि सुनहि सुजान। यानी कि श्यामा गौ, काले रंग की अगर गाय होती है तो वो काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। अब इसको गवारू भाषा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुलसीदास जी को बार बार क्रिटिसिज्म मिला कि वो संस्कृत की जगह अवधी भाषा के अंदर में उन्होंने ये रचना करी। वो बेचारे क्या करते, उन्होंने तो संस्कृत में रचना करी, मगर उनकी रचना बार बार विलुप्त हो जाती है। वो बेचारे 10 दिन 12 दिन, हम लोग को पता नहीं कितने दिन होता, परंतु उन्होंने संस्कृत में करी। परंतु भगवान की आज्ञा ये हुई उनको कि तुम इसको इसी भाषा में करो। तो अब वो ये कह रहे हैं कि गवारू भाषा तो है, लेकिन श्री राम जी का यश जान करके बुद्धिमान लोग मेरी इस गवारू भाषा को स्वीकार करेंगे। उस जमाने में अवधी भाषा जो होती थी वो गवारों की भाषा होती थी, और संस्कृत जो है वो पंडितों की भाषा होती थी। जैसे आजकल हम लोगों का क्या हो गया कि अगर किसी को इंग्लिश आती है तो वो बड़ा पंडित है, हिंदी आती है तो क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वर्नाक्यूलर बोलते हैं ना, कि वरना वॉट एवर इट इज, कुछ तो अलग नाम देते हैं लोग, कि अंग्रेजी आ रही तो बड़ा प्रकांड पंडित हो गया। तो वैसा ही कुछ है कि संस्कृत अगर आती है तो प्रकांड पंडित है, और अगर
अवधि में लिख रहा है तो वो गवार है। मणि मानिक मुक्ता छवि जैसी, अहिगिरी गज सिर सोहन कैसी, नृप किरीट तरुणी तलुपाई, लहा ही सकल शोभा अधिकाई। अब वो देखिए कितना सुंदर और एक कंपैरिजन है कि मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वो सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं देती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा प्राप्त करते हैं। यानी कि मणि और माणिक, मुक्ता, मोती, हीरा, पन्ना, चांदी, सोना, जो कुछ भी है, अगर जानवरों के ऊपर लगा हुआ रहेगा तो उसकी शोभा नहीं है, परंतु अगर वो भगवान के मुकुट में, राजा के मुकुट में या स्त्री के शरीर पर होता है तो वो खूबसूरत लगने लगता है। तो उसी के साथ में वो इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहई, उपजहि अनत अनत छवि लहन, भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कही होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्म लोक को छोड़कर दौड़ी आती है। तो ये कह रहे हैं कि उनकी जो कविता है वो भी कहाँ पर उनकी कविता की शोभा मिलेगी, उनकी कविता को शोभा वहां मिलेगी जहां उसको ऐसे सराहने वाले लोग मिलेंगे। और उनकी कविता को सराहना तब मिलेगी जब सरस्वती जी ब्रह्मा जी का लोक छोड़ करके आ जाएंगी और बोलेंगे कि नहीं, अब मुझे तुलसीदास जी की कविता पढ़नी, तब उनकी कविता जो है वो उनको शोभा मिलेगी। रामचरित सर बिनु अनवाए, शोषम जाय न कोटि उपाय, कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरिजस कलिमल हारी। सरस्वती जी के दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। तो अब अगर ऐसी कविता को सुनने के लिए अगर सरस्वती जी दौड़ी आ जाएंगी तो क्या करना होगा? सरस्वती जी अगर दौड़ करके आएंगी तो उनको शांति कब मिलेगी? जब वो श्री राम रूपी नाम में के सरोवर से उनको स्नान करा दिया जाएगा। यानी कि जब ये कविता की रचना हो जाएगी तभी सरस्वती जी की थकान मिटेगी, तभी सरस्वती जी आराम पाएंगी, ऐसा वो कह रहे हैं। तो मतलब अब ये जो वो लिख रहे हैं वो सरस्वती जी की प्रेरणा से वो लिख रहे हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि यश का ही गान करते हैं। कवि और पंडित आपस में ऐसा विचार करके हरि को गुणगान करते हैं। कीने प्राकट जनगुण जाना, सूर्य धुनि गिरा लगत पछताना। सांसारी मनुष्य को गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती। वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति सारद कहीं। वो कह रहे हैं कि अगर श्री राम जी की कथा होती है तब तो सरस्वती जी बड़ी राजी होती है और तब वो उसके अंदर में डुबकी लगाने से ही उनका जो श्रम है, उनका जो विश्राम है, क्योंकि वो भाग भाग कर दौड़ दौड़ कर, मतलब हमारा मन में हम जितनी मस्तिष्क से हम जितना परिश्रम करते हैं उसको तब शांति मिलता है जब राम कथा का या भगवान का नाम होता है। और जब इंसान अपनी बड़ाई करने लगता है ना तो सरस्वती जी अपना सिर ढूंढने लगती है। इसमें ये बता रहे हैं कि संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर ढूंढ कर पछताने लगती है। वो सोचती है कि अरे मैंने इस मनुष्य को क्यों बुद्धि दिया, कारण मैं ये जो बुद्धि दे रहा हूँ उसका ये उपयोग मनुष्यों का, संसारिक मनुष्यों का गुणगान करने में लगे, यानी कि चापलूसी करने में, लोगों की चापलूसी करने में अगर आप अपनी बुद्धि को खर्च कर रहे हैं कि मेरे को इसको कैसे खुश करना है, उसको कैसे खुश करना है, तो वो आपकी सरस्वती का यानी आपकी बुद्धि का आप मिसयूज कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि जब हम इस तरीके से मिसयूज करते हैं तो सरस्वती जी अपना सर पीटने लगती है कि मैंने इसको बुद्धि क्यों दी। तो हमको अपनी बुद्धि का उपयोग किस चीज में करना है, इसका बड़ा सुंदर वर्णन है यहाँ पर। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति सारद कहा ही सुजाना, जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कवित मुक्तामणि चारू। तो वो क्या चीज से कंपेयर कर रहे हैं? किसी का खुला हुआ है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। तो वो क्या चीज से कंपेयर कर रहे हैं? देखिए वो कह रहे हैं कि बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, आप अपने हृदय को समुद्र की तरह बना लो जिसमें बुद्धि आपकी सीप के जैसी है। आपका हृदय समुद्र के जैसा है जिसमें आपकी बुद्धि यानी आपका ब्रेन जो है वो सीप के जैसे है। और सरस्वती जी सारथी नक्षत्र के समान। कहते हैं कि सीप के अंदर में मोती कब बनता है?
तो जब सीप के अंदर में स्वाति नक्षत्र की ओस पड़ती है तब वो बहुमूल्य मोती बनता है। जो हम लोग कहते हैं ना कि बहुमूल्य मोती, वो स्वाति नक्षत्र से जो ओस पड़ती है ना उससे सीप के अंदर में बनता है। तो वो कह रहे हैं कि अपना जो हृदय है उस हृदय को आप समुद्र मानो और उसके अंदर में आपकी बुद्धि जो है वो सीप है और उसके अंदर में स्वाति जो नक्षत्र है वो सरस्वती जी है। और जब इसमें श्रेष्ठ विचार रूपी अर्थ बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। तो आपके हृदय रूपी, आपके मस्तिष्क रूपी सीप से कविता की रचना कब होगी? जब स्वाति नक्षत्र रूपी सरस्वती जी की वर्षा होगी। तो आपके अंदर जब श्रेष्ठ विचार बरसेंगे तो अच्छी कविता निकलेगी। तो पूरा रामायण में मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है कि इतने सुंदर कंपैरिजन है, मेटाफर्स की कमी नहीं है। हर एक पेज में एक मेटाफर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर वो सीप के साथ में कंपेयर कर रहे हैं। आपकी बुद्धि सीप के जैसी है, उसके अंदर से मोती तभी निकलेगा जब आप उसके अंदर में श्रेष्ठ विचार डालेंगे। आप बुरे विचार डालेंगे तो पोर्नोग्राफी निकलेगी, अच्छे विचार डालेंगे तो श्री रामचरितमानस निकलेगी। तो आपकी बुद्धि को वो सीप के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जुगुति बेधि पुनि पेयहि रामचरित बरताब, परिहरि सज्जन विमल उर शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर धागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मय हृदय से धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। देखिए कितना सुंदर ये बोल रहे हैं कि धागा, जैसे फूल में धागा पिरोते हैं तो फूल में धागा पिरोने से माला बनती है, अगर धागे के अंदर में मोती पिरो तो मोती की माला बनती है। तो वैसे वो कह रहे हैं कि कविता रूपी मणि मुक्तियों को युक्ति से भेद कर, छोटी छोटी कविताओं को हम भेद करके एक पूरा रामचरितमानस उन्होंने बुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कविता रूपी मणि मुक्तियों को युक्ति से भेद कर, बुद्धि से भेद कर, यानी कि मेरी जो बुद्धि है उसी के सीप के अंदर में मैं ये सारी कविता को पिरो करके श्री रामचरितमानस को मैं लिख रहा हूँ। तो और उसी के कारण इसकी शोभा है। तो यहाँ तक हुआ है 11 दोहा। हम लोग आगे पढ़े कि छोड़ दें बिकॉज इट इज ऑलरेडी 12:56, जैसे सब लोगों का मन। अगर आपका मन होगा तो हम आगे एक दोहे तक पढ़ेंगे, 12 दोहे तक, नहीं तो हम यहीं तक छोड़ देंगे। दीदी यहीं तक ना? हाँ 1 घंटा ठीक है। ठीक है, यहीं तक पढ़ते हैं। अच्छा तो बहुत लग रहा है पर हाँ ठीक है, सबका टाइम लिमिट होता है ना। तो यहीं तक हम लोग पढ़ते हैं, 11 तक हम लोग, अगला हम लोग 12 से शुरू करेंगे। ये थी मेरी ग्रंथ। अरे वाह, अति सुंदर। या आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और अब जिसको जो शेयर करना है प्लीज शेयर कर सकते हैं। मैं शादी हो गई तो मेरी नहीं है अभी, तो ये पढ़, मैंने पढ़ लिया। ज्योति जी ये मेरा है, ये मेरी मम्मी की किताब है, शायद मेरी मम्मी को उनकी मम्मी से मिली होगी। देखिए मेरी माँ की ही किताब है। कविता दीदी, सब कुछ कविता दीदी, ये मेरे मम्मी पापा की है और मैंने बचपन में बहुत पढ़ी है। मतलब मेरे पापा तो रोज रामायण पढ़ते थे, भले ही 10 मिनट पढ़े। और दूसरी बात ये बोल रही हूँ कि आप कह रहे हो कि किसी की भी प्रेरणा से मिली है, मतलब आप कितनों का उद्धार कर रहे हो शायद। नहीं, मतलब ये सब अभी तो सब हम लोग तो तरसते हैं कि कोई रामायण करे तो हम लोग जाएं, पर कोई करता है। कविता जी बड़े भाग्य से मिलता है ये, बड़े भाग्य से मिलता है ये। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं शायद पहला वाला छोड़ दी हूँ, मुझे पता नहीं था, मुझे ये कंटेक्ट कल ही परसों मिला है। तो कभी भी आपको सुयोग हो, जो पहले के 6 दोहे छूट गए, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, कभी भी आराम से। जब हमारा जो है ना ये सारा का सारा लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो मैं आपको वो लाइव स्ट्रीम का आज मैं वो डालूंगी। तो जब आप उस पेज पर जाएंगे तो आपको पहले के भी दोनों मिल जाएंगे। अब आपने इसको जब एंड करेंगे करके देखी नहीं तो आएगी। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को, जो बोलना चाह रहे हैं उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही हैं। प्लीज घर की बातें बड़ी सुनाई। मेरा भी 6 दोहा छूट। कोई बात नहीं है, जिनके भी छोटे हैं आज मैं लिंक भेजने वाली हूँ हमारे पेज की, जिसके ऊपर में सारा का सारा हमारा लाइव स्ट्रीम किया हुआ है। YouTube पर भी है हमारा पेज है। मैं एक्चुअली साइकोलॉजी काउंसलर हूँ, तो मेरा एक पेज है अभिव्यक्ति के नाम से। तो आप उस पेज पर जब जाएंगे
आप अभिव्यक्ति, और मैं लिंक भी भेजूंगी ग्रुप में, तो जिसका भी मिस हुआ है वो लोग प्लीज उसमें जाइए, वहां रिकॉर्डिंग है, आप लोग रिकॉर्डिंग पूरी सुन लीजिए। 6 दोहे तक की पूरी रिकॉर्डिंग है, और मतलब 2 दिन का हमारे क्लास का रिकॉर्डिंग है वहां पर, आप वहां पर सुन सकते हैं। तो मैंने तो वही सुना था। ऐसे भी कई धन्यवाद कई कुसुम जी। लेडीज लोग हैं जो इस टाइम उन लोग को सूट नहीं कर रहे हैं, और वो लोग बोल रहे हैं ग्रुप में आप लिंक रोज शेयर कर दीजिए, तो लोग बाद में सुन लेंगे। मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, और आपको जो जो बोल रहे हैं आप उन सबको पर्सनली भी शेयर कर दीजिए, बिकॉज मैं बार बार ग्रुप में डालूंगा ना, तो ग्रुप में लिंक। हाँ, अच्छा एक बात बताइए कविता दीदी, ये हाँ हम जी। लोगों का रोज चलेगा क्या 1 घंटा? नहीं, कैसे चलेगा? मेरे को एक्चुअली मेरी क्लास चलती है वेडनेसडे को, हम लोगों का बुक क्लब है जिसमें हम बुक क्लब की क्लास लेते हैं, और मंडे और फ्राइडे में बच्चों को मैनिफेस्टेशन पढ़ाती हूँ। तो और मेरे सोचिए आप किस आप बुक की कितना क्लास ले रही हैं? कितना अच्छा काम करती हैं। हम नहीं, लोग तो घर अच्छा बैठे यही नहीं है, नहीं, ईश्वर आप की खाली कृपा ना है। कविता जी, आप किस बुक की क्लास लेती हैं? बुक की क्लास मैं नहीं ले रही हूँ, बुक की, हमारा एक बुक क्लब है जिसमें हम बुक्स को पढ़ते हैं। तो हमारे बुक्स में हम अच्छी किताबें पढ़ते हैं, जो आध्यात्मिक किताबें हैं, जो स्पिरिचुअल बुक्स है उनको पढ़ते हैं। तो उस बुक को कोई भी पढ़ सकता है। तो अभी हमारे साथ में हम लोग अभिमन्यु बुक को पढ़ रहे हैं। 1 मिनट में स्टॉप कर देती हूँ मेरा शेयर। बहुत आवाज आ रही है।